डूइंग गुड। तो इस वीडियो के अंदर गाइस मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग एलएलसी की डिटेल्स पे अपना अमेजोन सेलर सेंट्रल बना सकते हैं। इट डजंट मैटर कि आप यूएस के लिए बना रहे हैं, यूके के लिए बना रहे हैं, प्रोसेस सेम फॉलो होगा। लेकिन अगर आप लोग मिडिल ईस्ट के लिए बना रहे हैं, स्पेशली अमेजोन यूए के लिए बना रहे हैं, तो उसके लिए क्राइटेरिया डिफरेंट हो जाता है। वहाँ पे फिर हम अपनी एलएलसी कंपनी यूज़ करेंगे या अपना ई कॉमर्स का लाइसेंस यूज़ करेंगे। लेकिन ये वाली जो वीडियो है ये amazon.com के बारे में है। इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियो में मैं amazon.e के बारे में भी बनाऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये लिंक पे चले जाना है। आप लोगों को ये पता है काफ़ी फेमस लिंक है, हर बंदा इस लिंक को जानता है, विच इज़ amazonsellercentral.com। इस पे जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे साइनअप के बटन पे क्लिक करने लेना। अगर आपके पास साइनअप यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास अकाउंट वगैरह है तो आप यहाँ पे ईमेल डालें, अपना पासवर्ड डालें और यहाँ से साइन कर दें, नेक्स्ट कर दें। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे नीचे जाएँ, क्रिएट अ न्यू अमेजोन अकाउंट पे क्लिक करें। आफ्टर दैट आप यहाँ पे अपना नाम डालें। मैं अपना नाम यहाँ पे अली लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप अपना जाके ईमेल डालें, ठीक है। नाम लिखने के बाद अपना ईमेल लिखने के बाद यहाँ पे आप एक पासवर्ड सेट करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे पासवर्ड सेट कर देता हूँ, ठीक है। पासवर्ड सेट कर दिया और मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मुझे एक OTP जाता है जो मेरे ईमेल पे गया है और मैं आपको दिखाता हूँ। ये OTP है, इसे मैंने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ से सिंपल आके यहाँ पे वो मैं कोड पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया कोड मैंने यहाँ पे। आप लोगों ने भी सेम ये प्रोसेस फॉलो करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ आती है, वो ये है कि प्रोवाइड योर इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स, वी विल क्लेरिफाई योर सबमिशन, गेट वेरीफाइड एंड स्टार्ट सेलिंग। दैट्स इट। ये 3 स्टेप हैं आपके पास, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है गाइस। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग दैट यू गाइस मस्ट हैव। और आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर बैंक अकाउंट नहीं है आपके पास तो मेक श्योर करें कि और भी फर्दर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, मैं आपको बताऊंगा। आपने बिगिन पे क्लिक करना है। यहाँ से जैसे ही बिगिन पे आप लोग क्लिक करेंगे, यू विल बी हैविंग अ प्रॉपर डैशबोर्ड जिसके अंदर बहुत ही हम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चूज़ करेंगे। यहाँ से हमसे वो पूछता है बिज़नेस इन्फॉर्मेशन। यहाँ से हम अपनी कंट्री सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल बिज़नेस कंट्री कौन सी है, मैं यूएस यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। यूएस सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। स्टेट ओन बिज़नेस, पब्लिक लिस्टेड बिज़नेस, प्राइवेटली ओन बिजनेसेस, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे आ जाते हैं। अगर आप इंडिविजुअल करना चाहते हैं उस पर तो मैंने प्रीवियस एक वीडियो बनाई है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन ये स्पेशली एलएलसी वालों के लिए, जिनके पास एलएलसी है, तो वो लोग सिंपल यहाँ पे आएंगे, प्राइवेटली ऑन बिजनेस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी डिटेल देंगे। यहाँ पे लिखा है प्लीज़ इंश्योर योर बिजनेस टाइप सिलेक्शन इज़ करेक्ट इफ़ यू हैव सिलेक्टेड प्राइवेट ओन्ड कंपनी which is controlled and operated by private individuals. The business seller is registered in context of commercial and professional activity. सही है, यानी कहने का मतलब है कि प्रोफेशनल एंड कमर्शियल एक्टिविटी के अंदर यू हैव टू मेक श्योर दैट योर बिजनेस रजिस्ट्रेशन नेम इज़ रजिस्टर्ड विद द फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक अपना बिजनेस नेम दूंगा। आई एम गोना टाइप माय बिजनेस नेम इब्राहिम मोहम्मद, ठीक है। सिंपल मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, एग्री एंड कंटिन्यू पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, इट्स गोना शो मी सम डिफरेंट टाइप ऑफ डैशबोर्ड, ठीक है, जो बाकी लोगों को नज़र नहीं आता। तो इसलिए मैंने कहा और मैंने सोचा कि एक इस पे वीडियो होनी चाहिए, बिकॉज बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, दे वांट टू मेक देयर LLC एज वेल। तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगा कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है LLC की। LLC कैसे फॉर्म होती है वो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। सबसे पहले आपने एड्रेस फाइल करना होता है, उसका भी मैंने डिटेल बता दिया। अगर आप लोग को नहीं समझ आती आप मेरे साथ 1-to-1 स्केड्यूल कॉल कर सकते हैं, एंड देन आई एम गोना टेल यू व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। यहाँ पे बिजनेस परमिट इशू बाय गवर्नमेंट एजेंसी टू अलाउ इंडिविजुअल टू कंपनी कंडक्ट, मेंशन द आइडेंटिफाइड नंबर फाउंड ऑन योर बिजनेस लाइसेंस, मेनलैंड चाइना, द यूनिफॉर्म सोशल क्रेडिट स्कोर, रजिस्ट्रेशन नंबर, चाइना ताइवान कंपनी, जो भी आपकी कंपनी है वहाँ पे यहाँ पे आपने उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। तो ये बहुत सिंपल चीज़ है। आप लोगों ने यहाँ पे अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन का नंबर देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रैंडम नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने ये डालना नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि अपना जो फाइल नंबर है जो आपको आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मिला है, आप लोगों ने वही डालना है, विच इज़ बेसिकली कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर। आपको इतना कंफ्यूज नहीं करता मैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, यहाँ पे अपने घर का एड्रेस नहीं डालना। बहुत सारे लोग होते हैं वो घर का एड्रेस डाल देते हैं, एंड देन एट द एंड दे एंड अप गोइंग वेरी डीप बिकॉज दे डोंट हैव द एड्रेस, ठीक है। तो आप लोगों ने एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है, आप लोगों ने LLC जो बनानी है अपनी वो वर्चुअल एड्रेस पे बनानी है, ठीक है। अपने एड्रेस पे नहीं बनानी, उससे फिर नोटराइज करना है, फिर LLC बनानी है वही वर्चुअल एड्रेस पे, ठीक है। और ये एड्रेस जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे देना है, और वो एड्रेस आप लोग को मिलेगा एनी टाइम मेल बॉक्स से। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। anytimemailbox.com पे जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाएँ। पूरा आपको प्रोसेस मैंने बताया हुआ है किस तरीके से आप लोग यहाँ पे जाके आप लोग ईज़िली
बहुत सस्ते से सस्ता एड्रेस बाय कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपकी LLC कहाँ पे है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे बिज़नेस नेम डाला, ठीक है। बिज़नेस नेम यहाँ पे मैं डालता हूँ जो भी मेरे बिज़नेस का नाम है, ठीक है। ये मेरे बिज़नेस का नाम है, ये इसका नंबर है, ये मैंने एड्रेस वगैरह डाल दिया, ये न्यूयॉर्क के अंदर है। और उसके बाद वो मुझसे पूछता है थ्रू SMS आपको कोड मिलेगा या आपको फिर कॉल करना है, जो भी करना है, तो उस हिसाब से फिर आप लोग यहाँ पे अपना नंबर देंगे, ठीक है। यहाँ से मैं जाके कंट्री चूज़ कर लेता हूँ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आई एम गोना गिव द UAE नंबर, और यहाँ पे हम ये कैरेक्टर नीचे लिखते हैं जैसे लिखा हुआ है H2GYMY। फिर यहाँ पे आके हम अपना नंबर डालते हैं तो जब यहाँ पे आप अपना नंबर डाल देते हैं उसके बाद अपनी सारी डिटेल डाल देते हैं। डिटेल डालने के बाद आप सिंपल यहाँ पे सेंड SMS पे क्लिक करेंगे और आपको एक OTP आएगा। वो OTP आपके फ़ोन पे आएगा और आपने यहाँ पे उसे इंटर कर देना है, ठीक है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ OTP 689868, दैट्स द OTP। इसको मैं वेरीफाई करता हूँ। यहाँ से वेरीफाई करने के बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास और भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी जो मुझे यहाँ पे डालनी है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट इज़ मस्ट, ठीक है। यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे, ठीक है, जो आपका नाम है। अगर आपका लास्ट नेम है तो डाल दें, वरना मत डालें। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, कहाँ का आपका पासपोर्ट है, कहाँ के आप रिहायशी हैं, तो कहाँ के आपके पास पासपोर्ट वगैरह, तो सिटीजनशिप कहाँ की है, आप पाकिस्तान लिखें। कंट्री ऑफ बर्थ इट्स UAE, मैं अपनी डिटेल डाल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ मैं चूज़ करता हूँ यहाँ से, विच इज़ अक्टूबर 1999, ये चूज़ किया। कंट्री ऑफ इशू विच इज़ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, पासपोर्ट डालेंगे यहाँ पे, पासपोर्ट नंबर डालेंगे अपना, ठीक है। मैं सिंपल पासपोर्ट नंबर डाल रहा हूँ, कोई इसमें वो नहीं है। डेट ऑफ एक्सपायरी डाल देते हैं, ठीक है। तो ये आप डिटेल यहाँ पे डालेंगे, मेक श्योर करेंगे डिटेल ठीक हो, ठीक है। फिर यहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस वही डालेंगे जो आपने पहले इंटर किया है न्यूयॉर्क का, ठीक है, विच इज़ बेसिकली ऐश माउंट पैरामाउंट जो भी है, ठीक है। तो आप लोगों ने लाजिम इंटर करना है वो वाला डिटेल, वो वाला एड्रेस यहाँ पे लाजिम इंटर करना है जो आपने एड्रेस बाई किया होगा। ये करने के बाद आप लोग सिंपल यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएगा कंफर्म इफ़ प्राइमरी कॉन्टैक्ट पर्सन इज़ अ बेनिफिशियरी ऑफ द बिजनेस इज़ अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बिजनेस, इज़ अ बेनिफिशियरी ओनर ऑफ द बिजनेस इज़ अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बिजनेस। आप लोग बेनिफिशियरी ओनर है तो यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है। प्राइमरी कॉन्टैक्ट पर्सन इज़ द ओनली बेनिफिशियरी ओनर ऑफ द बिजनेस, यहाँ पे आप जाएँ, बोलते प्राइमरी कॉन्टैक्ट जो है वो खाली इज़ द ओनली बेनिफिशियरी ऑफ द कॉन्टैक्ट, आपने करना है येस, यानी जो जिसकी डिटेल ऊपर दी है वही ओनर है, आप बोलेंगे येस। यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको फर्दर और डिटेल्स मिलेंगी जो आप लोगों ने सिंपली फुल करनी है, ठीक है। ये बेसिकली डिटेल्स उन लोगों के लिए हैं जो आपके पास, आप कह सकते हैं कि आपके पास LLC है, सब कुछ है, देन यू हैव टू सबमिट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है यहाँ पे जो आप लोगों ने बहुत ध्यान से करनी है ताकि आपका अमेज़ॉन का अकाउंट बन जाए, ठीक है। अब आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास US की डिटेल है, हर चीज़ है, फिर आप लोगों ने एक बैंक अकाउंट खोल लेना है। बैंक अकाउंट आप स्ट्राइप का भी खोल सकते हैं, आप पेनियर का भी खोल सकते हैं, फिर आप वाइस का भी खोल सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास वाइस का है, पेनियर का अकाउंट है तो अच्छा है। पेनियर के अकाउंट की आप लोगों ने ट्रांजैक्शन कर लेनी है उसमें थोड़ी बहुत, ठीक है, थोड़ी बहुत ट्रांजैक्शन कर लें बैंक के थ्रू, अपने बैंक अकाउंट उसमें अटैच करें और कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन कर लें ताकि वहाँ पे शो हो जाए। उसकी स्टेटमेंट आप लोगों ने यहाँ पे लगानी है। यहाँ पे आप लोगों ने वेरीफाई करना है। टू वेरीफाई योर बैंक अकाउंट यू नीड टू हैव ऑनलाइन बैंकिंग क्रेडेंशियल्स, ठीक है, अमेज़ॉन जो बेसिकली प्रोवाइड करता है आपको। और मेक श्योर करना है कि उस पर नाम पता जो भी लिखा हो ना वो रियल हो बस, ठीक है, उस पर फेक चीज़ आप लोगों ने नहीं डालनी। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और क्रेडिट कार्ड लाजिम लगाना होता है। क्रेडिट कार्ड नहीं है आपके पास तो डेबिट कार्ड लगाएं, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बगैर आपको अमेज़ॉन जो है वो इजाज़त नहीं देता। यहाँ से मैं जाऊँगा अपने बैंक अकाउंट होल्डर का नाम चूज़ करूँगा। अगर आपका बिज़नेस अकाउंट है तो उस पर LLC लाजिम लिखा होगा तो ये चूज़ करना, अगर खाली नाम लिखा है तो ये चूज़ करना, ठीक है। यहाँ से आप अपनी कंट्री चूज़ करोगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नेम चूज़ करोगे, ठीक है, कोई भी बैंक हो गया, बारक्लेस हो गया, कोई भी आपका बैंक है तो यहाँ पे आप चूज़ करोगे। वो करने के बाद आप यहाँ पे अपना राउटिंग नंबर दोगे, बैंक अकाउंट नंबर दोगे, ये रीटाइप करोगे और यहाँ से वेरीफाई बैंक अकाउंट कर लोगे। उसके बाद करने के बाद सिंपल आप स्टोर का नाम दोगे और अपनी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लोगे। यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जैसे आप अपनी अमेरिकन बैंक अकाउंट की या पेनियर की या जो भी आपके पास बैंक है आप उसकी डिटेल यहाँ पे देंगे। उसके बाद आपसे ये पूछेगा कि यहाँ पे आप अपनी मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ीस लगाएं। देखें गाइस, यहाँ पे आपको अपना कार्ड लगाना पड़ेगा, डजेंट मैटर कुछ भी हो जाए, कार्ड तो लाजम लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको कोई डरने वाली बात नहीं है, बिकॉज ये $39.99 जो है मंथली चार्ज करेंगे। लेकिन आपका जो अकाउंट है
अगर आप चाहते हैं कि डाउनग्रेड हो, आपके एक दफ़ा अकाउंट वेरीफाई हो जाए, अगर आपसे ये पेमेंट कार्ड भी लेते हैं $40 की, तो आप उन्हें एक ईमेल करें अमेज़ॉन को कि मैं अपना अकाउंट को डाउनग्रेड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप इजीली वो आपको रिफ़ंड कर देंगे उसी टाइम ही, ठीक है। आप लोगों ने इसमें घबराना नहीं है, आप लोगों ने इसमें कार्ड डिटेल्स वगैरह डालनी है और यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। सिंपल, मैं आपको यहाँ पे डाल के दिखाता हूँ। मैं रैंडम डिटेल्स डाल रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने रैंडम डिटेल्स डाल दी हैं, ठीक है। एक्सपायर्स ऑन 2030, कार्ड होल्डर नेम डाल देता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। ये आप लोग को दिखाने के लिए बस। यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे नेक्स्ट पे मैं क्लिक करूँगा तो